अगर आप भी फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लगातार इतने दिन अपर सर्किट की रैली के अंदर चलने के बाद स्टॉक के अंदर दोबारा एक लोअर सर्किट लग चुका है एंड सबके माइंड में अब ये डाउट होगा कि आखिर करें तो करें क्या। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोअर सर्किट की रैली है आखिर कब तक अब लगती हुई दिख सकती है, क्या स्टॉक के अंदर अब दोबारा सेलिंग होने वाली है या दोबारा स्टॉक के अंदर एक रिकवरी आ सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा कि आपकी अब क्या प्लानिंग रहनी चाहिए स्टॉक के करंट हाल को देख के। क्या आपको एग्जिट करना चाहिए, क्या आपको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना है तो लोअर सर्किट के अंदर कैसे करना है, इन सारी चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आपकी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बताऊंगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में इसकी होल्डिंग है या फिर नई पोजीशन बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं सारे केसेस के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम गोस्वामी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। हम अपने चैनल के ऊपर बात करते हैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले इसका प्राइस एक्शन देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक के अंदर लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, फिर अब स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लगा। यहाँ पे 6 रुपए के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 9 रुपए 70 पैसे के लेवल तक आया एंड यहाँ से दोबारा स्टॉक के अंदर कल एक टर्न अराउंड रैली आई। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। फ्यूचर रिटेल के ऊपर मैंने आई गेस 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे चैनल पे जाके अभी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि स्टॉक के अंदर कभी भी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की प्लानिंग हो सकती है। एंड मैंने आपको बताया था कि किसी भी यहाँ पे लेवल से स्टॉक वापस रिवर्स कर सकता है। एंड मैंने एग्जैक्ट लेवल जो बताए थे वो मैंने आपको बताया था कि 10 रुपए का लेवल जो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि उसी लेवल के आसपास से हमें दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। एंड सेम वही चीज हुई, 9 रुपए 70 पैसे का हाई लगाने के बाद स्टॉक ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया, एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखी एंड अब स्टॉक लोअर सर्किट में लग चुका। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, मैंने उस वीडियो में क्लियरली बोला था आपको अपना स्टॉप लॉस पिछले कैंडल का जो अपर सर्किट वैल्यू थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये, उस पे रखना है। एंड अगर यहां से स्टॉक यहां से रिवर्स होना स्टार्ट होगा तो आप उस लेवल पे स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे एंड आप अपने एक लॉस को बचा पाएंगे। बट अगर आपने अभी तक इसके अंदर से एग्जिट नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा तरीका एग्जिट करने का एंड मैं आपको बताऊंगा आपकी एग्जैक्ट प्लानिंग। सबसे पहले यहां पे ये चीज समझिए कि यहां पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे किया गया। देखिए कभी भी किसी स्टॉक के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप फ्यूचर रिटेल के अंदर यहां देखेंगे कि एक स्टॉक के अंदर सेलिंग आई, यहां पे बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स भी स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं जो रिकवर नहीं कर पाते। एंड जब यहां पे बेसिकली इतनी बड़ी सेलिंग के बाद फर्स्ट रिट्रेसमेंट आता है तो बेसिकली क्या होता है, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, ये यहां पे एक लेवल आता है जब एग्जिट करते हैं। क्लियरली समझाऊं तो ये जो रिवर्सल, ये जो कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है, ये सारे इन बड़े प्लेयर्स का खेल होता है। वो इन लेवल्स पे बाइंग कर लेते हैं, जिसको देख के रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे वापस अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है एंड इन ऊपर के लेवल पे दोबारा ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं सेल ऑफ करके रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं सेल ऑफ के अंदर एंड खुद निकल जाते हैं। सेम चीज हमें यहाँ देखने को मिली। हुआ क्या कि स्टॉक के अंदर लगातार लोअर सर्किट लग रहा था तो कुछ स्टेक बचा था कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का, उन्होंने क्या करा, इस लेवल पे बाइंग कर ली और ज्यादा। इस लेवल पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितनी स्ट्रॉन्ग आई, उन्होंने एक बड़ी बाइंग कर ली। स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट 6 रुपए पे 7 रुपए पे उन्होंने बाइंग कर ली, यहाँ से 10 रुपए 9 रुपए 70 पैसे के आसपास चला गया, उनका एक अच्छा खासा लॉस रिकवर हो गया, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। उस लेवल पे उन्होंने एग्जिट मार दिया, स्टॉक अपर सर्किट से लोअर सर्किट के अंदर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे एंड सारे रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करी थी वो सब फंस गए। इस तरीके से करते हैं बड़े प्लेयर्स छोटे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप। एंड मैं आपको अपने चैनल पे यही चीजों से बचना सिखाता हूं कि कैसे आप इन बड़े प्लेयर्स के ट्रैप से बच सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूं जिससे आप समझ पाओ कि कैसे बड़े प्लेयर्स एक्ट करते हैं एंड कैसे आप उनको बीट कर सकते हो स्मार्ट ट्रेडर बनके। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी अब क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए थे उन सबको मैं बोलना चाहता हूँ लोअर सर्किट लग चुका है, एग्जिट करना स्टार्ट कर दो। एग्जिट कैसे करना है लोअर सर्किट के अंदर, एक इकलौता तरीका है जिससे आप लोअर सर्किट के अंदर एग्जिट कर सकते हो, वो है प्री ओपन मार्केट के अंदर अपना ऑर्डर प्लेस करके। अगर आप प्री ओपन मार्केट में अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके स्टॉक के जो होल्डिंग्स हैं वो एग्जिट हो जाए। मैं खुद कभी मेरा स्टॉक अगर लोअर सर्किट में फंसा है इनिशियल डेज में तो मैंने कहीं वीडियो में या कहीं पर पढ़ा था
था कि अगर आप प्री ओपन मार्केट में अप्लाई करते हो बेसिकली अपनी होल्डिंग्स को सेल ऑफ करने के लिए तो हो जाती है। कई बार मैं भी निकल पाया हूँ इस लोअर सर्किट की रैली से। तो आप यहाँ पे प्री ओपन मार्केट में ऑर्डर प्लेस करके एग्जिट कर सकते हो, बट अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या क्या न्यूज़ आती हुई दिख रही है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आती दिख रही है कि NCLT जो कि नेशनल कॉमन लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने अमेजॉन की प्ली अगेंस्ट फ्यूचर रिटेल्स इंसॉल्वेंसी ऑन मंडे उसको वो कर दिया है, दरखास्त कर दिया है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फ्यूचर रिटेल बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंसॉल्वेंसी की प्ली फाइल कर रहा था, बट अमेजॉन ने उसके अगेंस्ट केस लगा दिया कि आप इंसॉल्वेंसी फाइल नहीं कर सकते। बेसिकली अमेजॉन ने पहले तो स्टॉक को जीने नहीं दिया, पहले ही कंपनी को बर्बाद कर दिया है, बट अब कंपनी जब फाइनली इंसॉल्वेंसी की ट्राई कर रही है तब भी उनको जीने नहीं दे रहा है। कंपनी पीछे, अमेजॉन पीछे पड़ गया कंपनी को बर्बाद करने के लिए, दिवाला निकालने के लिए, बट यहाँ पे NCLT ने उनकी इस प्ली को गलत प्रूफ कर दिया है एंड अब अमेजॉन को 202 करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा। यही सारी चीजें इस न्यूज के अंदर बताई गई है। मैं आपको सिर्फ यही चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि फाइनली फ्यूचर रिटेल रिकवर कर जाएगा, ये जो 8 रुपए का शेयर है वो वापस 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए पे आ जाएगा, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत कम। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है, कंपनी इंसॉल्वेंसी फाइल कर रही है, हो सकता है कुछ टाइम में स्टॉक डीलिस्ट भी हो जाए। तो यहां पे आपको इस होप नहीं करनी, आपको जो कोशिश करनी है वो है कि अपनी कैपिटल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्टॉक में से निकाल पाएं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, स्टॉक में से 100% लॉस को रिकवर करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वैसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी सिर्फ ये प्लानिंग करिए कि एक छोटी ट्रेड्स लेके इसके अंदर किसी तरह निकल पाएं। मैंने जिन जिन लोगों को यहाँ पे फंसे हुए थे उन सबको बोला था कि 6 रुपये पे पोजीशन बिल्ड करो, 9 रुपये तक का टारगेट रखना है। एग्जैक्ट लेवल्स बताए थे मैंने 6 से 9 के, मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देख लो फ्यूचर रिटेल की। एंड बहुत सारे मेरे मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 रुपये पे बाय करके 9 रुपये में निकल गए। उनका कुछ हद तक का लॉस तो यहाँ निकल गया, क्योंकि यहाँ पे उनको 6 रुपये से 9 रुपये अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो लगभग 20-25% का प्रॉफिट देखने को मिला। अगर मैं एग्जैक्ट दिखाऊं तो देखो आप 6 रुपये 85 पैसे से 9 रुपये पे ही 30% का प्रॉफिट मिला, तो उनका काफ़ी लॉस यहाँ रिकवर हो गया। तो यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर स्टॉक दोबारा टर्न अराउंड करता है तो इंपॉर्टेंट है कि वो 6.5-7 रुपये से लेवल से पहले टर्न अराउंड करें, क्योंकि उस लेवल पे फिर एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जो कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बना देगा फ्यूचर रिटेल के शेयर के लिए। बट अगर स्टॉक यहाँ 6.5-7 रुपये के नीचे चला जाता है तो स्टॉक के अंदर हमें और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, और लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ नई पोजिशन बनानी है तो तभी बनानी है जब 6.5 या 7 रुपये के लेवल से वापस अपर सर्किट लगे, तब आपको उसके अंदर नई पोजीशन बिल्ड करनी है। तब क्योंकि तब अगर अपर सर्किट लगता है तो ये 9 रुपये 70 पैसे के हाई के आसपास आके तभी दोबारा वापस टर्न अराउंड करेगा, तो आप यहाँ दोबारा एक क्विक पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं ओवरऑल आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, नई पोजीशन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बिल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी प्लानिंग को क्लियर रखिए, अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए फ्यूचर रिटेल के शेयर के अंदर, तभी आप एक अपने लॉस को रिकवर कर पाएंगे। बाकी वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी एक्सक्लूसिव कम्युनिटी है, उसको जाके जरूर ज्वाइन करना। वहाँ हम ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे इक्विटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ों के ऊपर डेली बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसे ज्वाइन करना। बाकी थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।